नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज इस वीडियो में बात करूंगा माइक्रो फाइनेंस ट्रेनिंग में क्या-क्या सिखाया जाता है या माइक्रो फाइनेंस ट्रेनिंग में क्या-क्या होता है, जिसके कारण आज के दिन बहुत सारा फ्रेशर्स जो है माइक्रो फाइनेंस में ट्रेनिंग में ही जॉब छोड़ के चला जाता है। तो आज आप लोग इस वीडियो से सीखेंगे कि माइक्रो फाइनेंस ट्रेनिंग में क्या-क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या होता है, ट्रेनिंग के कितने दिन बाद माइक्रो फाइनेंस में ब्रांच में आपको पोस्टिंग दिया जाता है और माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जॉइनिंग का प्रोसेस क्या है। आज के दिन इंडिया में बहुत सारा माइक्रो फाइनेंस कंपनी मतलब हर साल नया-नया ओपन होता है। तो इसके कारण जो है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में जो है बहुत ज़्यादा स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए कंपनी जो है मतलब हर साल लाखों फ्रेशर्स कैंडिडेट को कंपनी हायर करता है। हायर करने के बाद कंपनी एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। उसके बाद कंपनी जो है स्टाफ को ब्रांच में पोस्टिंग दिया जाता है। लेकिन क्या होता है, बहुत सारा लोग माइक्रो फाइनेंस के ट्रेनिंग में ही जॉब छोड़ के चला जाता है। तो क्या उसके साथ होता है एक्चुअल में ट्रेनिंग में जिसके कारण वो लोग जॉब छोड़ के चला जाता है? तो सारी चीज़ आपको वीडियो में पता चलेगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और मेरे को लगता है जितने भी फ्रेशर्स माइक्रो फाइनेंस में जॉइन करने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी लेसन्स होने वाला है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको अलग से कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मेन टॉपिक में जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर, मैं खुद 1.5 साल से ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस में काम कर चुका हूँ। एल&टी माइक्रो फाइनेंस में मेरा सैलरी स्लिप भी अपलोडेड है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फ्रेशर्स हो, फाइनेंस में अगर आप अपना करियर शुरू करना चाहते हो, फाइनेंस रिलेटेड वैकेंसी के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जॉइनिंग का प्रोसेस क्या है, क्योंकि अगर आपका जॉइनिंग नहीं होगा तो ट्रेनिंग नहीं होगा। तो एक्चुअल में माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जॉइनिंग करने के लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनी इंटरव्यू का नोटिफिकेशन डालता है और वो डिटेल्स देख के आप इंटरव्यू अटेंड करने जाते हो। इंटरव्यू में अगर कैंडिडेट को पसंद आता है कंपनी को, तो कंपनी जो है फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए कुछ फॉर्म देगा। उस फॉर्म को आपको सबमिट करना पड़ेगा और आपका कुछ डॉक्यूमेंट जेरॉक्स सबमिट करना पड़ता है। तो एक्चुअल में उस टाइम में आपका कंपनी क्या-क्या चेक करता है डॉक्यूमेंटेशन में? डॉक्यूमेंटेशन में जो अभी आज के दिन फर्स्ट प्रायोरिटी है, आपका सिविल चेक करेगा। दूसरा चेक करेगा एस्पॉन्डिंग या टर्मिनेशन है कि नहीं। आज के दिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आपका एस्पॉन्डिंग हो जाता भी है तो आप फ्रेशर दिखा के जॉइन हो सकते हो। मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, हाँ, आज के दिन बहुत सारे कंपनी एस्पॉन्डिंग कैंडिडेट को जॉइन करवाता है फ्रेशर दिखा के, लेकिन सभी कंपनी जॉइन नहीं करवाता है। बहुत सारा वेल रेपुटेटेड कंपनी है, मतलब सभी कंपनी रेपुटेड है, बहुत सारे कंपनी का जो रूल्स होता है बहुत टफ होता है, तो वहाँ पे एस्पॉन्डिंग कैंडिडेट को जॉइनिंग नहीं करवाया जाता है। कुछ कंपनी जॉइनिंग करवाता है, मैं अलग से कुछ नाम नहीं बताना चाहूँगा। मैं जो बता रहा था, तो पहले सिविल चेक करता है, उसके बाद आपका चेक करेगा एस्पॉन्डिंग या टर्मिनेशन कुछ भी है कि नहीं। ये सारे चीज़ चेक करने के बाद फिर आपको जो है नेक्स्ट स्टेप के लिए भेज दिया जाता है। कुछ-कुछ कंपनी जब आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद फिर कंपनी आपका जो है घर वेरिफिकेशन करता है। अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ़र लेटर देने से पहले घर वेरिफिकेशन करता है। कुछ-कुछ कंपनी ऑफ़र लेटर उसके बाद जॉइनिंग के बाद अपॉइंटमेंट लेटर देता है, कुछ कंपनी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर दे देता है। मैं एल&टी में जब मेरा पहला करियर शुरू हुआ था माइक्रो फाइनेंस में, 2021 में मेरा करियर शुरू हुआ था। उस टाइम लॉकडाउन के बाद था, तो उस टाइम ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या था और आज के दिन ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या है, वो भी आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेटर मतलब डॉक्यूमेंट चेक करने का अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया जाता है। फिर वहाँ पे जो है जॉइनिंग का या ट्रेनिंग जॉइनिंग का एक डेट मेंशन किया रहता है। कुछ कंपनी इंटरव्यू देने के बाद 1 महीने बाद आपका जॉइनिंग लेटर आता है। अभी कुछ-कुछ बच्चे मेरे वीडियो में पूछता रहता है कि सर मैंने इंटरव्यू दे दिया लेकिन मेरा अभी तक जॉइनिंग लेटर नहीं आया। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, इसके पीछे रीज़न यही है कि कंपनी का एक बैच सिस्टम होता है। हर महीने कंपनी जो है मतलब हर स्टेट में नया-नया स्टाफ जॉइन करवाता है, तो उनका एक जो है नया बैच स्टार्टिंग का डेट रहता है। कुछ कंपनी महीने के शुरू में ही एक बैच स्टार्ट करता है, कुछ कंपनी महीने के बीच में, कुछ कंपनी महीने के अंत में। तो जब तक उन लोगों का बैच नहीं फुल होगा तब तक वो लोग जॉइन नहीं करवा पाएगा, क्योंकि उनका भी जो है ट्रेनिंग में एक खर्चा होता है। तो कंपनी जब तक आपका बैच कंप्लीट होने के बाद कंपनी फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेजता है। ट्रेनिंग के लिए एक लोकेशन में बुलाता है। कुछ कंपनी जो स्टेट का हेड ऑफिस में ट्रेनिंग करवाता है, कुछ कंपनी होटल बुकिंग करके करवाता है, कुछ कंपनी रीजनल ऑफिस में ट्रेनिंग करवाता है। तो कंपनी आपको ट्रेनिंग के लिए बुलवाएगा और एक्चुअल में उस ट्रेनिंग में क्या-क्या सिखाया जाता है। मैक्सिमम 3 से 7 दिन जो है इन हाउस ट्रेनिंग होता है।
और उसके बाद फिर आपका फील्ड ट्रेनिंग होता है। इन हाउस ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है? इन हाउस ट्रेनिंग में आपका कंपनी का जो है नाम, कंपनी का प्रोसेस, कंपनी का एचआर, फिर वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया जाता है कि हम लोगों का कंपनी में कुछ फील्ड स्टाफ ऐसा था जो आज से 10 साल पहले ज्वाइन किया था, अभी वो अच्छे पोजीशन में है। एक्चुअल में वो कंपनी के जो है सारे डिटेल्स आप लोगों को समझाना चाहता है, कंपनी का जो रूल्स रेगुलेशन। फिर आप जो प्रोडक्ट में काम करेंगे, सपोज आप माइक्रो फाइनेंस लोन में काम करते हो तो कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, प्रोसेसिंग चार्ज क्या है, इंश्योरेंस क्या है, लोन का टेन्योर क्या है, ये सारे चीज़ आपको मतलब सिखाएंगे। और ये ट्रेनिंग के बीच बीच में जो है आपका जो है एग्ज़ाम भी होता है। तो एग्ज़ाम अगर आप सही से नहीं क्लियर कर पाएंगे, उस टाइम भी कंपनी आपको निकाल भी सकता है अगर कंपनी चाहे तो। लेकिन आज के दिन क्या होता है, सारे बच्चे एक साथ जब एग्ज़ाम देता है तो कुछ कुछ क्वेश्चन दूसरों को पूछ के भी जो है आंसर कर लेता है, तो रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम जाता है वहीं पे। और जो उसका पास नहीं होता है उसको कंपनी निकाल भी सकता है। तो बेसिकली 3 से 7 दिन का जो है इन हाउस ट्रेनिंग होता है। उसके बाद कंपनी जो है फिर आपको ब्रांच में भेज देगा। ब्रांच में भेजने के बाद ही आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या होता है? ब्रांच में भेजने के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है कि माइक्रो फाइनेंस में कैसे ड्यूटी, कौन सा टाइम में ड्यूटी स्टार्ट होता है और कब शेष ख़त्म होता है, ये सारी चीज़ आपको पता चलेगा। तो जब आप नया नया ज्वाइन करेंगे, देखेंगे आपके ब्रांच में सीनियर स्टाफ 6:30 या 7 बजे ब्रांच में ज्वाइनिंग करता है, वहाँ या ब्रांच में रिपोर्ट करता है। उसके बाद उनको एक कलेक्शन सीट थमाया जाता है, वो कलेक्शन सीट लेके वो फील्ड में निकल जाता है। उस ट्रेनिंग में जब आप रहेंगे, आपको भी ब्रांच के कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ सुबह 6:30 बजे ब्रांच में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा और उनका जब तक काम ख़त्म नहीं होगा उनके साथ आपको फील्ड में रहना पड़ेगा। तो एक्चुअल में वो उस फील्ड ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है कि जो है ड्यूटी का टाइम क्या है। फिर आप जब फील्ड में जाएँगे वहाँ पे कलेक्शन को कैसे हैंडल करना पड़ता है, ओडी को कैसे मेंशन करना पड़ता है, ओडी कलेक्शन कैसे करना पड़ता है, ये सारी चीज़ आप देखेंगे। फिर फील्ड में कलेक्शन करने के बाद पैसे को कैसे बैंक में या ब्रांच में डिपॉज़िट करना पड़ता है, ये देखेंगे। फिर जो है बिज़नेस का टारगेट भी कंपनी से आता है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू तब होगा जब बिज़नेस होगा। फिर ब्रांच मैनेजर बिज़नेस का टारगेट देता है, वहाँ पे आप देखेंगे कैसे बिज़नेस करना है, ये सारी चीज़ ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। लेकिन जॉब छोड़ता क्यों है? देखिए, जॉब छोड़ता इसलिए है, पहले आप नए आते हो, फिर आप देखते हो आपके सामने आपके सीनियर को मतलब बहुत ही मतलब प्रेशराइज़ करता है कि बिज़नेस के लिए, कलेक्शन के लिए क्यों कलेक्शन नहीं हो रहा है। तो मैक्सिमम टाइम फ्रेशर वो नया होता है, तो ये सारे चीज़ देख के डर जाता है। कुछ फ्रेशर्स जो है सुबह उठ ही नहीं पाता है, तो लगातार अगर लेट ब्रांच में रिपोर्टिंग करेंगे, ब्रांच मैनेजर से आपको बात सुनना पड़ेगा। फिर ऐसा भी बोल सकता है कि तुम तो शुरू में ही मतलब सही से रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हो, तो बाद में क्या करेंगे? ये सारे जो है बातें सुनना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ देख के जो है बहुत सारा बच्चा जो है डर जाता है। तो मैक्सिमम टाइम जो है बच्चा डरने के कारण जॉब छोड़ देता है। लेकिन एक्चुअल में मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आज के दिन आपको सही में जॉब चाहिए तो डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं। ये सारे चीज़ देखने के बाद भी आप जो है, आप पहले आपके नाम पे पोर्टफोलियो ट्रांसफ़र हो उतना टाइम तक आप रुक लो, क्योंकि जब आपका ये सारे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कंपनी आपको एक पोर्टफोलियो ट्रांसफ़र करेगा। पोर्टफोलियो मतलब कस्टमर 300 या 400 कस्टमर ट्रांसफ़र करेगा, उस कस्टमर का कलेक्शन और उसी एरिया में आपको सेल्स करना पड़ेगा। तो पोर्टफोलियो ट्रांसफ़र होने के बाद आप कैसा काम कर पा रहे हो ये पहले ट्राई करो। अगर आप खुद को ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर एबिलिटीज़ क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के दिन माइक्रो फाइनेंस में वही लोग ज्वाइन करता है जिनको दूसरे जगह पे अच्छा जॉब नहीं मिलता है। और मैं तो वही बोलूँगा, अगर आपके पास अच्छा डिग्री नहीं है, आप आगे कुछ नहीं कर पा रहे हो तो माइक्रो फाइनेंस में आ जाओ। लेकिन अगर आपके पास अच्छा ऑप्शन है, आपके घर में अच्छा बिज़नेस है, आप गवर्नमेंट जॉब अफोर्ड कर सकते हो, आप अच्छा बिज़नेस कर सकते हो, तो फिर मत आओ। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में सच में मेहनत बहुत ज़्यादा है, मेहनत भी है, पैसा भी है। लेकिन पहले आपको जो है नया ज्वाइनिंग करने के बाद 3 से 6 महीने बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और ये जो टाइम है, यही टाइम जो है बच्चे जो है मैक्सिमम टाइम छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब आप काम सीख लेंगे तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं। काम सीखने के टाइम ये परेशानी आपको झेलना पड़ेगा, और ये परेशानी नहीं झेलने के कारण या झेल नहीं पाता है बच्चा, इसीलिए जो है माइक्रो फाइनेंस ट्रेनिंग में मैक्सिमम बच्चे जो है नौकरी छोड़ के चला जाता है। तो यही था आज का इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर इसी तरह की आप इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पॉसिबल हो तो शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।